एक तरफ पूरे देश में जहां राम मंदिर की गूंज है, अयोध्या की गूंज है और 500 वर्षों के इंतज़ार के बाद श्री राम अयोध्या में विराजने जा रहे हैं और आज उनका राम मंदिर अपना राम मंदिर बनने जा रहा है और उसी खुशी में पूरे देश में दिवाली का माहौल है। इस रंग में पूरा देश रंगा है और इंदौर में भी इस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है, जहां पर बड़ी संख्या में लोग अपने अपने घरों में दिए जलाने की तैयारी कर रहे हैं। कहीं यात्राएं निकल रही हैं, कलश यात्राएं निकल रही हैं। मौका संक्रांति का है और पतंग का है। मेरे पीछे आपको दिख रहा होगा तमाम यहाँ पर दुकानें दिखेंगी आपको जो लगी हुई हैं। उनमें से ही एक दुकान में मैं हूँ जहाँ पर आपको देखेगा कि राम की प्रतिकृति जो है पतंगों पर बनाई गई है और बड़े उल्लास के साथ ये पतंगें आई हैं यहाँ पर, जो अलग अलग डिज़ाइन लेकर के आए हैं। यहाँ के जो शॉपकीपर्स हैं, ऑनर्स जो हैं, उनसे हमने बात की। उन्होंने बताया कि अलग अलग तरह की इस बार वैरायटी आई है और राम मंदिर की खास तौर पर इसमें राम की जो मूर्तियाँ हैं, हनुमान की जो मूर्तियाँ हैं, उनकी मांग ज़्यादा है। मेरे साथ यहीं के एक स्थानीय निवासी मौजूद हैं। सब क्या कहेंगे, ये शॉप जो है कितनी पुरानी ये शॉप है, इसका क्या इतिहास है, पहले तो ये बताएं। सर ये छावनी की फेमस मतलब अपन कहेंगे कि 100 से 150 साल पुरानी शॉप है, जो मोहम्मद पतंग वालों के नाम से फेमस शॉप है। मतलब हमारे बाप दादा वो यहाँ आया करते थे और आज हम यहाँ पर पतंग खरीदने आ रहे हैं। तो हमने देखा है कि जिस तरह से माहौल बदला है, ये शॉप भी उसी तरह से अपडेट हो गई है। अब इस साल आप देख ही रहे हैं कि राम मंदिर का बड़ा ही उत्साह है, तो आप देख सकते हैं कि पतंगों पर भी श्री राम भगवान छाए हुए हैं और उनका स्वागत की भरपूर तैयारी चल रही है। तो इन्होंने कोशिश करी है कि अच्छे से अच्छे भाई पतंगबाजी के थ्रू भी भगवान राम का स्वागत किया जाए। एक तरह से आराध्य जो हैं लोगों के, वो उनको पूजें और कैसे भी पूजें। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो अपने मन में है, लेकिन उसको एक दिखाने का तरीका भी है। तो वो उन्होंने इस पतंग पे दर्शा दिया है कि हम कितने श्री भगवान राम के चाहने वालों में से। जहाँ आप रहते होंगे वहाँ भी माहौल ऐसा होगा, बच्चे खूब पतंग खरीदते होंगे क्योंकि संक्रांति होती है तो हर घर में पतंग जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, हमारी मतलब ऐसा है कि छोटे से छोटा बच्चा हो, बड़े से बड़ा बुजुर्ग हो, वो अपने मतलब एक पीढ़ी दर पीढ़ी वाले लोग हमारे करने बिल्कुल सालों से चले आ रहे हैं। तो हम उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए शॉप को हर साल अपडेट करते जाते हैं। कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी संस्कृति फैले और लोग इसे पहचाने कि ये हमारे त्यौहार हैं। इसमें इसी तरह से हम गुल्ली डंडा भी रखते हैं कि वो भी संक्रांति पर तो गुल्ली डंडा खेला जाता है। गुल्ली डंडा और पतंगबाजी तो मेन है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बच्चे जो इस दौर के हैं वो पहचाने हमारे त्योहारों को और आगे चल के वो भी अपने बच्चों को बताएं, परंपरागत खेलों से जुड़े रहे हैं बच्चे। अच्छा, ये जो पतंगों के रेट हैं, ये क्या रेट है? मतलब जो इस बार आए हैं भाव, उसमें कितना अंतर आया है? क्या इसका थोड़ा सा अंदाजा आप बता सकते हैं? नहीं सर, हमारे यहाँ पतंगों का भले ही रेट बाज़ार में महंगा हो, लेकिन हम ये करते हैं कि हमारे यहाँ छोटे से छोटा बच्चा पतंग खरीदने आता है, वो जो ₹2 लेके आता है आज भी, तो हम खुद मेकिंग करते हैं। कोशिश ये रहती है कि वो ₹2 वाला बच्चा भी हमारे वहाँ से खाली नहीं जाए, उसके लिए भी पतंग अवेलेबल करा रखी है हमने। मतलब आप हर हाथ में खुशी देना चाहते हैं। सबका सब के सब त्यौहार मनाए, जिस तरह से पैसे वाला मना, उसी तरह से जो मिडिल क्लास है वो भी इस त्यौहार को अच्छे से एंजॉय करें। जैसे आप कह रहे हैं ₹1 से बच्चे को आप अगर लेके आया तो आप पतंग नहीं। तो अगर हम ज़्यादा अमाउंट की बात करें, बड़ी पतंगों की बात करें और एक प्रोफेशनल उस पर जाते हैं, तो जो पतंगे हैं बड़ी, वो कितने रेट का आप आ रही हैं, क्या उनका रेट है? पतंगे सर जैसे हमारे वहाँ से ₹2 से स्टार्ट होती है। तो ये मान के चलिए जैसे चाइना की पतंग होती है कपड़े की, वो कॉस्टली चली जाती है 1000, 1200, 1500, 3000 रुपये तक चली जाती है, जो ग्राउंडों में उड़ाई जाती है पतंग फेस्टिवल के तौर पे। तो वो सब हमारे वहाँ अवेलेबल आपको। और जो धागा आया है, धागे में इस बार क्या वैरायटी आई? धागे में इस बार हर साल की तरह जो हमारा खुद का मेकिंग होता है, जो इंडियन धागा, जिसको हम जैसे सत्ती से सूतते थे कांच के अंदर, जो पुराने लोग जिस तरह से बनाते थे उसी तरह से हम मेकिंग करते हैं। वो बीच में चाइना की डोर ने आके बहुत माहौल ख़राब कर दिया था, जिससे पक्षियों को भी बहुत नुकसान होता था। इसीलिए हमने हमारी दुकान में देख सकते हैं आपके चाइना डोर के प्रति बिल्कुल मतलब लिखा है आपने कि चाइना डोर प्रतिबंधित है। बिल्कुल प्रतिबंधित है, क्योंकि क्या होता है हम त्यौहार ऐसा मनाएं कि जिससे किसी को नुकसान ना हो। आज बेजुबान जो पशु पक्षी है, अगर उनको भी नुकसान होता है तो वो भी एक तरह का नुकसान ही है। पक्षियों के लिए ध्यान जी बिल्कुल बिल्कुल, हम सभी देशवासियों से यही कहेंगे कि आप बिल्कुल इसको पूरी तरह से बंद करें ना। आप दुकानों पे जाके मांगे, आप भी दुकानों पे जाके मांगे नहीं, आप तो ये बोलिए कि भैया जो हमारा धागा है, जो खुद हम बनाते हैं, वो दीजिए आप। तो इस बार जो अलग अलग वैरायटी आ रही हैं, बच्चे कौन सी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं? अभी तो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है श्री भगवान राम की
क्योंकि वो अच्छा, एक पतंग हमें लाके दिखाएं, हम बात कर रहे हैं, जब तक देखें जरा 2-4 तरह की राम की जो, अगर कोई ऐसी हो 1-2। अच्छा, ये सामने लगी हैं, ठीक है। आप देखिए ये सामने जो पतंगें लगी हैं ये सारी राम, जय श्री राम लिखा है। देखिए एक पर हनुमान जी हैं, एक पर सीता राम भी बने हुए हैं, तो अलग अलग वैरायटी लेकर के आप आए हैं। जी, और बिल्कुल सीता जी के बगैर जी तो राम जी का नाम लिया ही नहीं जाएगा ना। तो हमने बिल्कुल उसका भी खास ध्यान रखा। कहा जाता है सीता राम है, बिल्कुल बेशक, कहते ही वही है ना, सीता और राम, उनके एक दूसरे के बगैर दोनों अधूरे हैं। राम बड़े माने जाते हैं साहब कि बहुत मर्यादा पुरुषोत्तम थे, मतलब जीवन अगर सीखना है तो राम से सीखा जा सकता तो है। उन्होंने अपनी जीवन में यही तो बताया, जैसे आपने शबरी के अगर झूठे बेर खाए तो वो इसीलिए कि आगे चल के कोई एक दूसरे से बड़ी जाति वाला और ऊंची जाति वाले में भेदभाव ना रहे, एक समाज में समान रहना सीख। बिल्कुल समान रहना सिखाया, इसी का आपने संदेश दिया था ये चीज़ दिखा के। तो मतलब ये देखिए आप पतंग मेरे हाथ में आ गई है, और थोड़ा सा अगर आपको नज़दीक से मैं दिखाऊं कि यहाँ पर जय श्री राम लिखा हुआ है, और इसमें राम जी की एक प्रतिमा बनी है, मूर्ति बनी है, फोटो है, तस्वीर है। उस तस्वीर के नीचे अयोध्या आपको नज़र आएगी साहब। देखिए ये राम मंदिर की प्रतिकृति बनी हुई है, और इस तरह की पतंग इंदौर में बड़ी पसंद की जा रही है, इनकी बिक्री भी खूब हो रही है, इनको बड़ा लोग पसंद कर रहे हैं। और राम को अपने अंदर उतारना, हाँ एक चीज़ ज़रूर है कि जब हम राम की बात करें तो उसको अपने अंदर उतारें। बेशक बेशक, अगर हम श्री भगवान राम को दिल से मानते हैं तो जो उन्होंने हमारे को दुनिया में चलने का तरीका सिखाया हम उसे फॉलो करेंगे, तरीके को फॉलो करना चाहिए, तो वो ज़्यादा बेहतर है। लोगों के लिए बड़ा संदेश है। पतंग तो आसमान में उड़ेगी लेकिन संदेश के साथ उड़ेगी। संदेश के साथ उड़े कि भगवान राम का संदेश क्या था, हम उसे फॉलो करें तो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ हमारे ही एक साथी थे, और इस ऑनर आप कह सकते हो कि ऑनर ही हैं, क्योंकि इन्होंने तमाम चीज़ें देखी हैं। बहुत पुराना अनुभव है पतंगों का खरीदने का और बेचने का। इस बार जो आया है पतंग का मौसम, ये श्री राम के नाम आया है, और इस बार अयोध्या से लेकर के इंदौर तक श्री राम के नाम की धूम है। उमेश भारद्वाज, ABP लाइव, इंदौर।